चंद एक क्वेश्चंस बताऊंगा। वो क्वेश्चंस को आपने उस नौइयत के क्वेश्चन जितने भी आपको मिलेंगे आपने वो करने होंगे, इंशाल्लाह उसमें से आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। तो चलें, ये जो पहला चैप्टर है इसमें से तो आपने जितनी डेफिनेशंस हैं जैसे वेरिएबल, मीनिंग ऑफ डाटा, डिस्क्रिप्टिव डाटा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, तो ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये आपने अपने पल्ले बांध लेनी है। पहली बात तो ये है, क्योंकि डेफिनेशंस जितनी ज़्यादा तैयार होंगी आपकी, आप उतने एमसीक्यूज़ और 2 नंबर के क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाओगे। ये डेफिनेशंस कहाँ पहले और दूसरे में ही ज़्यादा हैं, इसके अलावा इतनी ज़्यादा नहीं है ये डेफिनेशंस। आगे लॉन्ग क्वेश्चंस ही हमारे पास आते हैं जो कि कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको क्वेश्चन दे देता है कि एयरप्लेन का इंसिडेंट कोई वगैरह हो गया है, उसमें जो है ना कोरस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 कुछ भी हुई हैं, उसकी वो प्रोबेबिलिटीज़ दे देता है। हमने क्या निकालना होता है, वेरिएंस ऑफ एनुअल इंसिडेंट, ठीक है, वेरिएंस ऑफ एनुअल एक्सीडेंट। तो आपको वेरिएंस का फार्मूला आना चाहिए, वो वेरिएंस पूछ सकता है। और उसके अलावा क्वेश्चंस आ सकता है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो सकती है, आपको डिफरेंट, मैं सिर्फ अब क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने लिखने हैं, लिख लें। वीडियो को पॉज करके लिखना है, वीडियो को स्लो करके लिखना है, आप लिख लें। वो क्वेश्चन दे सकता है आपको कि कोई से 2 या 4 5 रैंडम बॉल्स आपको दे दे और उसके बाद आपको कहे कि वाइट बॉल और ग्रीन बॉल इनमें से निकालो और इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर हम किसी बास्केट से इनको गिराएं तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी आनी चाहिए। ये क्वेश्चन, इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे ये आपने करने हैं, लाजमी करने हैं। उसके अलावा मीन डेविएशन आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकलती है। मीन डेविएशन x माइनस एक्स बार के ज़रिए निकलती है, डिवाइडेड बाय n कर दें अगर हम, समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, तो इसके ज़रिए हमारे पास मीन डेविएशन निकल जाती है। तो ये फार्मूले को रट लें, ठीक है। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी के ही क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं कि जिसमें हम कोई यानी कि कह सकते हैं कम्बिनेशन वाले और प्रोबेबिलिटी वाले, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन चूज़ करने वाले होते हैं कि जिसमें हम सीक्वेंस का लिहाज करें और जिसमें हम सीक्वेंस का लिहाज ना करें। एक फार्मूला मेरे जहन में आ रहा है, PA/B इज़ इक्वल टू P इंटू A इंटरसेक्शन ऑफ B डिवाइडेड बाई PB, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ये किसके, A को B के लिहाज से देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर B को A के लिहाज से देखना है तो फिर A इंटरसेक्शन B होगा, डिवाइड में A आ जाएगा, बस ये फ़र्क होगा, ठीक हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये इसकी डेफिनेशन लाजमी आप देख लें, नोट डाउन कर लें। और उसके अलावा हमारे पास आ सकता है आपके पास, अल्लाह भला करे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन लाजमी आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके अलावा 3 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है कि जिसमें आपका कंसेप्ट पूछा जाए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन वो दे देते हैं, व्हाई द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज़ टेक्निकली कॉल्ड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। क्यों वो कहलाता है? इसका जवाब यही है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मीन फ्रॉम द रैंडम वेरिएबल ऑफ द डाटा, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से ये कहलाता है, ठीक है। आंसर भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा क्वेश्चन आपके पास मीन, मीडियन, मॉड आपको पता होना चाहिए। मीन में बड़ा कौन सा होता है, मॉड कौन सा बड़ा होता है, ठीक है। उसके अलावा सैम्पलिंग एरर क्या होता है, सैम्पलिंग एरर का फार्मूला जो है x बार माइनस म्यू। सैम्पलिंग की टाइप्स कितनी होती हैं, ठीक है, सैम्पलिंग किस किस तरीके से की जाती है, रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर के क्वेश्चन को आप ये तैयार करना है आपने हर हाल में। उसके अलावा आपको वो पूछ सकता है कि डाटा दे देगा, टेबल दे देगा और उसमें आपको कहेगा कि चलें आप इसका ना मीन निकालें, आप इसका मीन निकालें, या वो मीन भी आपको दे देगा, आपको कहेगा मीन डेविएशन निकालें, ठीक है। मीन डेविएशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बुक में आए वो आपने सब कर लेने हैं। दूसरी बात, जो बैक पे आपका ना डाउनलोड सेक्शन में
आपके पास कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, वो एक्सरसाइजेज तो आपने बहुत ही करनी है, बहुत उन्हें ऐसा करें कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने कम है। क्यों? क्योंकि उनमें से लाजमी एक या दो लॉन्ग क्वेश्चन, दो ही लॉन्ग क्वेश्चन है, उनमें से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आ जाएगा। ठीक हो गया। और शॉर्ट में से भी ऐसे मैं कह सकता हूँ कि पहले पेपर पैटर्न तो बता दूँ कि 17 MCQs होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, 2 3 नंबर के होंगे और 2 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास आ जाता है कि हाँ जी, तो इसके बाद आपके पास आ जाता है कंप्यूट द मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वो मीन डेविएशन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ द मूवमेंट ऑफ रेशियोज बी 1 and 2 हेल्पफुल टू डिटरमिन द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि किस तरह हम जो है डिटरमिन करते हैं शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है कि रैंडम की जो है प्रॉपर्टीज़ लाजमी करनी है। इसके अलावा इसकी आपने रैंडम सैम्पलिंग की टाइप्स वगैरह भी ज़रूर करनी है। और ये जो जितने टेबल्स आ रहे हैं इन टेबल्स को आपने बहुत अच्छे से देख लेना है। ठीक हो गया, बस देख लें क्योंकि इनमें से पेपर बन जाना है आपका टेबल्स में से। जब आप पेपर पे बैठेंगे ना तो आप कहेंगे यार इतना आसान पेपर आ गया। क्यों? लॉन्ग क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर किसके टेबल के होते हैं और टेबल फिल करने होते हैं हमने। जैसे ये देखें, ये टेबल है ना, मीडियम दिया है, आगे जेंडर का वो खाली छोड़ देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रहा हूँ। या ये देखें ऐसे उन्होंने टेबल मैं कोई टेबल के ऊपर आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिसको हमने फिल करना होगा। अच्छा हाँ, ये देखें लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। अब ये जो क्वेश्चंस है ना वो आपको दे देगा कि एच हमारे पास आ गया है 3 और अब आप निकालें उसकी लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। ठीक है। और उसका वो जो है ना पूरा का पूरा आपको इंटरवल दे देगा, सारे के सारे जो हैं आपको वो क्या कहते हैं आपका डाटा आपको दे देगा, प्रोवाइड कर देगा। आपने लोअर क्लास और अपर क्लास लिमिट ये फाइंड करनी होगी। लोअर क्लास लिमिट कैसे निकलती है? लोअर क्लास लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले आपने जो लोअर आपका लोएस्ट डाटा होता है, लोएस्ट डाटा, ठीक है, उसको आपने उठाना होता है और उसमें जो हमारी एच की वैल्यू निकली है वो ऐड कर देते हैं। और जो हाईएस्ट निकलती है वैल्यू उसमें आप वही एच ऐड करते हैं तो वो आपकी अपर क्लास निकल आती है उसकी। ठीक हो गया। बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड का आपके पास क्या आ सकता है? प्रिंसिपल आ सकता है कि वो लिखें क्यों हम यूज़ करते हैं उसको। लीस्ट स्क्वायर मेथड को बहुत अच्छे से आप देख लें क्योंकि उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन उम्मीद है कि बन जाएगा। What is the main drawback of grouping process in construction of the frequency table? ठीक है, ये drawback बताना होगा। Which two suits of playing cards are made of red color? कौन कौन से होते हैं? हार्ट और डायमंड होता है, ठीक है, रेड पे, तो वो हमें बताना होगा। जिसे हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं कि यार डायमंड है, इट है, या पंजाबी च कहते हैं कि इट है ते दिल वाला कार्ड। ठीक हो गया। राइट द यूज़ ऑफ वेन डायग्राम इन सेट थ्योरी। ठीक है, ये अब क्वेश्चंस हैं जो नोट कर लें आप। कैन वी अप्लाई बाइस थ्योरम इन द सिचुएशन वेयर पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस एस इज़ क्रिएटेड बाय मोर देन 2 सेट्स। ठीक हो गया। ये आप क्वेश्चंस को आंसर ढूंढेंगे, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया और इसके इर्द गिर्द वाला मवाद आप पढ़ लेंगे। ठीक हो गया। वाई द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज टेक्निकली कॉल्ड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक हो गया। ये क्वेश्चंस भी आपने देख लेना है।
और पर्सनस कोएफिशिएंट्स ऑफ स्क्यूनेस, यही वही है कि आपको पता होना चाहिए कि मीन बड़ा होता है या मॉड बड़ा होता है या मीडियन, इनमें से जो बड़ा है वो बताएं। ये फिर डाटा हमारा स्क्यूड किस तरफ हो रहा है, स्क्यूड का मतलब झुकाव हमारा डाटा का किस तरफ है, राइट वर्ड स्क्यूड है, लेफ्ट वर्ड स्क्यूड है, क्या है बेसिकली, ठीक है, तो हमने वो बताना होता है, तो वो क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास। उसके अलावा टू नॉमिनल इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, समेशन y इज़ इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, और समेशन एक्स वाई इज़ इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये नॉर्मल इक्वेशंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ये जो मेरे पास क्वेश्चन आया था वो ये क्वेश्चन था कि अ मैन टॉस्ड अ फेयर डाइस एंड obtain द हाउ मैनी सैम्पल्स, राइट डाउन द सैम्पल्स, ठीक है, अगर फेयर डाइस को मैन जो है वो टॉस करे तो उसके पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगी। उसके पास 2 डाइस हैं, वो गिराएगा, हो सकता है उसके पास 1-1 आ जाए दोनों के पास। और यार बात ये है कि लूडो के 2 दाने हैं, उसको वो गिरा रहा है, तो उसके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कौन कौन से दाने आने की। वो दाने यार काना काना हो सकता है, यानी कि 1-1 हो सकता है, 1-2 हो सकता है, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 तो नहीं होगा, खैर 2-2 हो जाएगा, 2-1 हो जाएगा, 2-3, 2-4, 2-5, यानी कि ये अप टू 36 हमारे पास बन जाएंगे, डबल 6 तक, ठीक है। तो ये सारे के सारे लिखने होंगे आपने। ये मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन आया था तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि इसको लाजमी देख के जाइएगा। और इनमें से आपने प्रोबेबिलिटी भी बतानी हो सकती है कि वो पूछ सकते हैं आपको 2 नंबर क्वेश्चन में कि ये उसने सारे के सारे आपको दे दिए हैं और इनमें से पूछे कि डबल 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। डबल 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ओबियसली 1/36 है, क्यों, डबल से 6 एक बार है ना, तो टोटल कितने हैं 36, 1/36, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/36। या वो कह सकता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस के सेम नंबर आएँ, तो दोनों डाइस के सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। वो किस तरह, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए हैं कितने, 6, और 6/36, तो हम डिवाइड करेंगे इसको तो 1/6 रह जाएगा। 5 नंबर थ्योरी आपको याद होनी चाहिए कि व्हाट इज़ 5 नंबर थ्योरी। डिफाइन रूल ऑफ कम्बिनेशन, रूल ऑफ कम्बिनेशन क्या है, ठीक है। और इनइक्वालिटी का आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्टैटिस्टिक में इनइक्वालिटी का कौन सा कानून है, किसका थ्योरम है, और हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। तो अगर आपने ये कुछ कर लिया तो आई ग्रांटेड कि इंशाल्लाह आप क्लियर कर जाओगे। बाकी रही बात दुआओं की, तो दुआएं मेरी आप लोगों के साथ हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे।